परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और ये जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 18 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले अपने चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है। ये धरती में बहुत सारे अधिकारों को हम देखते हैं और स्वर्ग पर भी अधिकार है, और स्वर्ग में भी और पृथ्वी में भी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहता है उसका अधिकार चलता है। वो परमा अधिकारी है। इस धरती में कुछ लोग अपने घर पर अधिकार जमाते हैं, कुछ लोग अपने ऑफिस पर अधिकार जमाते हैं, कुछ लोग अपने काम धंधे में अधिकार जमाते हैं, कुछ लोग समाज में अधिकार जमाते हैं, कुछ लोग देश में अधिकार जमाते हैं। विभिन्न तरीके का अधिकारों को हम देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनको दिया गया है उसका सीमा वो बांध नहीं सकते। उस सीमा के अंदर ही उनको अपना अधिकार में रहना पड़ता है और अपना अधिकार को इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ लोग अपने अधिकार को ठीक से इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अपने अधिकार को गलत इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी में सारे अधिकार रखने वाला, उसके अधिकार के ऊपर कोई और अधिकार नहीं है। बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों को, बड़े बड़े अधिकारियों को हम इस दुनिया में देखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अधिकार इन सभी से बढ़कर, इन सब के ऊपर है। प्रभु का धन्यवाद करता हूं मैं उसके लिए। मनुष्य के जीवन में अधिकार भलाई भी लाता है और बुराई भी लाता है, और अधिकारी को अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए, और ये अधिकार परमेश्वर के ओर से उसको मिला है ये भी उसको पता होना चाहिए। अगर परमेश्वर के ओर से एक अधिकारी को अधिकार मिला हुआ है तो परमेश्वर चाहे तो वो अधिकार वापस भी ले सकता है। इसलिए किसी के पास भी इस धरती में अधिकार हमेशा के लिए नहीं रहता है, कुछ समय के लिए रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अधिकार हमेशा के लिए है, अनादिकाल से है वो और अनादिकाल तक रहेगा। उसके ऊपर कोई अब अधिकार आने वाला नहीं है, और उसका अधिकार सारे धरती में और सारे स्वर्ग में चलता है। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। अधिकार कई लोगों को घमंडी बना देते हैं। यह अधिकार परमेश्वर के ओर से आया हुआ है, इसको मुझे सही इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में वो भूल जाते हैं। उसके लिए एक अच्छा उदाहरण हम दानियेल का पुस्तक के अंदर देखते हैं। दानियेल का पुस्तक में उसका 2 अध्याय में नेबुकदनेस्सर राजा के बारे में बताता है। नेबुकदनेस्सर बाबिलोन साम्राज्य का सम्राट था, और बाबिलोन साम्राज्य के बाद इस धरती में पर्शियन साम्राज्य आ गया। पर्शियन साम्राज्य के बाद में इस धरती में यूनानी साम्राज्य आ गया, और यूनानी के बाद में रोमा साम्राज्य आ गया, और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रजातंत्र कई देशों में लागू होते हुए हम देखते हैं, और जो आज तक चलता आ रहा है। और बाबिलोन साम्राज्य का समय में जब नेबुकदनेस्सर राजा बाबिलोन साम्राज्य का अधिपति था, और वो एक महान राजा था, बहुत प्रतापशाली राजा था। दानियेल का पुस्तक में यह बताता है कि एक सोने की तरह कीमती था उसका राज्य, बहुत ही बहुमूल्य था उसका राज्य। और उसके समय में उसने एक सपना देखा। उसने ये देखा कि एक बहुत बड़ा मूर्ति खड़ा है जिसका सिर सोने का है, और जिसके छाती चांदी का है, और उसका पेट पीतल का है, और उसके बाद उसका जांघ लोहे का है, और उसके पांव लोहे और कुमार का मिट्टी का है। ऐसा एक सपना उसने देखा,
और जैसे उसने इस मूर्ति को देखा था, उसने देखा कि कहीं से एक छोटा सा पत्थर उखड़ कर आ गया और वो आकर इस मूर्ति का पांव पर लग गया और ये मूर्ति गिरकर चूर चूर हो गया, धूल बन गया और पूरा दुनिया में वो फैल गया। वो किधर को गया है पता नहीं लगा। और उसके बाद ये छोटा सा पत्थर जो कहीं से उखड़ कर आ गया था और वो पत्थर बढ़कर पूरा दुनिया में फैल गया। जब उसने ये सपना देखा तो वो बहुत विचलित हो गया। उसने सारे पंडितों को बुलाया और उसका अर्थ बताने के लिए कहा, लेकिन कोई उसमें अर्थ नहीं बता सका। लेकिन आखिरी में दानिएल, जो एक इस्राएली है और परमेश्वर का भय मानने वाला है, और दानिएल भी स्वप्न का अर्थ बताने का सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से पाया हुआ व्यक्ति था। यह दानिएल ने उस सपने का अर्थ बताया। दानिएल का पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 44 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वो किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वो सदा स्थिर रहेगा। तो ये सपने का अर्थ यह था कि कितना भी बड़ा साम्राज्य इस दुनिया में हो तो भी परमेश्वर अपना राज्य का स्थापना इस धरती में करेगा। एक छोटा सा पत्थर जैसा वो इस धरती में आएगा और वो बढ़कर पूरा दुनिया में फैल जाएगा और उसका अंत ना होगा और वो सदा स्थिर रहेगा। इसके बारे में जब दानिएल ने बताया, उसका 46 पद में हम पढ़ते हैं, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानिएल को दंडवत किया। वहां पर वो अपने आप को नम्र किया, परमेश्वर के सामने उसने घुटना टेका और परमेश्वर का हित के लिए उसने अपने आप को वहां पर समर्पित किया। और यह भी नहीं, सपने का अर्थ बताए हुआ दानिएल को उसने बड़े इनाम दिए। तब राजा ने दानिएल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि बाबिलोन के सारे प्रांत पर हाकिम, बाबिलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तो दानिएल को उसने इनाम दिया, उसका पद बढ़ा दिया, सारे पंडितों के ऊपर, सारे हाकिमों के ऊपर दानिएल को उसने ठहरा दिया, क्योंकि परमेश्वर का भय मानता है उस समय नबूकदनेस्सर। और नबूकदनेस्सर ने सोचा कि परमेश्वर का दास इस दानिएल को, परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर वास करता है, इसका आदर करने से मैं परमेश्वर का आदर कर रहा हूं। तो इसलिए उसने दानिएल को अपने सारे प्रांतों के ऊपर, हाकिमों के ऊपर उसने अधिकारी ठहराया और पंडितों के ऊपर प्रधान ठहराया और उसको बहुत इनाम दिया। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने एक और सपना उसको दिखाया और वो सपने में उसने देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ स्वर्ग तक पहुंचता है और उस पेड़ के नीचे सारे जानवर सहारा ले रहे हैं और पक्षियां उस पे बसेरा कर रहे हैं और एक बहुत फैला हुआ पेड़ उसकी तरह वो इस धरती में खड़ा है और ये पेड़ काट डाल दिया गया, वो खत्म हो गया। ऐसा जब सपना देखा, फिर से नबूकदनेस्सर उदास हो गया और दानिएल ने परमेश्वर का एक नियम वहां पर बताया कि परमेश्वर कौन है, इसके बारे में नबूकदनेस्सर समझ ले। दानिएल का पुस्तक 4 अध्याय उसका 17 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, उसका दूसरा भाग, जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिससे चाहे उसे दे देते हैं और वे छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। परमेश्वर जब चाहता है तो दरिद्र को घूरे से उठाकर दुनिया के प्रधानों के साथ बिठाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन के अनुसार घमंडी धूल चाटेगा और उसी समय नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि इस धरती का अधिकारों के ऊपर भी परमेश्वर राज करता है। परमेश्वर इस धरती के अधिकारों को वो जिसको चाहे उसको दे देता है और छोटे से छोटे आदमी को भी अगर परमेश्वर उसके ऊपर प्रसन्न है तो वो अधिकार उसको दे देता है। और बाबिलोन साम्राज्य का प्रताप जब बढ़ गया तो नबूकदनेस्सर राजा
अपनी नम्रता छोड़ दिया, परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ दिया उसने, और अपने आप को वो बड़ा करने लग गया। परमेश्वर का दिया हुआ समाचार उसके पास था कि परमेश्वर इस धरती में क्या करने जा रहा है। नेबुकदनेस्सर राजा को यह सौभाग्य मिला था कि परमेश्वर इस धरती में आने वाले युगों में क्या करने जा रहा है, इसके बारे में खबर स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर राजा को दे दिया। और वहां पर उसको नम्र करना चाहिए था, परमेश्वर का अधीन में आना चाहिए था, और उसको उस साम्राज्य का सम्राट परमेश्वर ने बनाया है इसका उसको पता होना चाहिए था। लेकिन उस जगह पर वो अपने आप को बड़ा करने लग गया, जैसे स्वर्ग तक पहुंचने वाला एक वृक्ष की तरह वो खड़ा हो गया, लेकिन वो एक पल में काट डाला गया। ऐसा जब सपना देखा तो दानियेल ने उसका अर्थ ऐसा बताया। राजा ये अर्थ में बता नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत बुरी खबर है जो परमेश्वर तुझे दे रहा है। तेरा प्रताप बड़ा है इस समय, तू सामर्थी है इस समय, पूरा दुनिया में तू फैला हुआ है और तेरा सामर्थ्य हर जगह पे चलता है, तू बड़ा अधिकारी है, तू प्रतापशाली है। लेकिन जो तेरे साथ बीतने जा रहा है उसको मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं वो बहुत बुरी बात है जो तेरे लिए। उसके बारे में कहा, उसका 4 अध्याय का 25 पद से हम ऐसा पढ़ते हैं कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश के ओस से भीका करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेगा जब तक तू ना जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है। दानियेल यहां पर राजा को बताता है, हे राजा, परमेश्वर तुझे कुछ समझाना चाहते हैं। तेरा प्रताप बड़ा है, तू महान है, दुनिया तुझे मानते हैं, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने तुझे वहां पर ठहरा रखा है। इस बात को तू समझ ले। इसके लिए परमेश्वर चाहता है, लेकिन तेरा दिल घमंड से भरा हुआ है, और इस समय परमेश्वर कहता है तू अपने राजमहल से दूर हो जाएगा, जानवरों के साथ रहेगा और जानवर की तरह घास खाएगा, और जंगल में तेरा वास होगा। बहुत लोगों की जिंदगी को हम देखते हैं, मनुष्य है वो, लेकिन मनुष्य की तरह जीवन नहीं बिताते हैं, जानवरों की तरह जीवन बिताते हैं। अपना जीवन मनुष्य की तरह अच्छी तरह बिताना चाहिए ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि उनका मन ऐसा ही हो जाता है कि भला क्या है, बुरा क्या है, मेरा जिंदगी कैसा है, उसको पहचानना उसके लिए मुश्किल हो जाते हैं। जानवर की तरह वो जीवन बिताने लग जाते हैं। और यहां पर राजा से भी यही कहा गया, और उसके साथ साथ में दानियेल ने उसको बुद्धि भी बता दिया, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। दानियेल राजा से कहा, 27 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। दानियेल ने यहां पर कहा, राजा, अगर तू अधर्म को छोड़ेगा, तू पाप का रास्ता छोड़ेगा, हो सकता है परमेश्वर तुझ पर करुणा करेगा। दीनहीनों पर तो अगर तू दया करने लगेगा तो परमेश्वर अपना फैसला बदल देगा, परमेश्वर तुझे याद करेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। थोड़े दिन के अंदर ही नेबुकदनेस्सर राजा जब अपने राजमहल के छत पर जब टहल रहा था, उसने अपने राजमहल को और अपना शहर को देखा। दानियेल का पुस्तक 4 अध्याय उसका 30 पद और 31 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, क्या यह बड़ा बैबिलोन नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बनाया है। वो अपने आप में इतना घमंड करने लग गया। वो अपने राजमहल को, अपने राजधानी को देखकर इसने कहा, ये क्या देख रहा हूं मैं,
मैंने अपने बल से बनाया है, ये मैंने अपने अधिकार से ये बनाया है। ये राजा भूल गया परमेश्वर ने उसको ठहराया था, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया था, परमेश्वर ने उसको समझ दिया था, परमेश्वर ने उसके चारों ओर होने के लिए लोगों को दिया था, धरती के लोगों का मन उसकी तरफ कर दिया था और उसको बड़ा अधिकारी बनाकर इस धरती में रखा था। ये बात राजा भूल गया। राजा अपने आप में घमंड करने लग गया और कहने लग गया, मैं इतना महान आदमी हूं, मैंने ये अपने बल से ये सब कुछ बनाया है। जैसा उसने कहा, 31 पद में हम ऐसा पढ़ते, ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। जैसे उसने घमंड किया अपने मुंह से, वो बात निकली भी नहीं, पूरा बोल नहीं सका, उससे पहले स्वर्ग से आज्ञा आ गया, राजा तेरा राज्य तुझसे हटा दिया गया है। अब उसके बाद वो जानवर की तरह बन गया, जंगल में चला गया, जानवर की तरह घास खाया और ओस उसके ऊपर पड़ता रहा। जब वो वहां पर जंगल में पड़ा हुआ था और अपनी जिंदगी जब उसने देखा, वो परमेश्वर को मानने लग गया। 4 अध्याय उसका 35 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वो स्वर्ग के सेना और पृथ्वी के रहने वाले के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है तूने ये क्या किया है। नेबुकदनेस्सर राजा ने अंगीकार किया यहां पर परमेश्वर का सामर्थ को, परमेश्वर का अधिकार को उसने अंगीकार किया। और 37 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, अब मैं नेबुकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं। पृथ्वी के राजा को याद आ गया, स्वर्ग में भी एक राजा है और स्वर्ग का राजा का अधिकार सारे धरती और आकाश में चलता है, ये उसको पता लग गया। इसलिए वो कहता है, अब मैं नेबुकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। कितना बड़ा एक प्रकाशन है इस समय नेबुकदनेस्सर राजा को मिला है। उसने अंगीकार किया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार परमेश्वर के पास है और इस धरती का ठहराया हुआ सारे अधिकार वो परमेश्वर का ठहराया हुआ है। इसलिए उसने अंगीकार कर दिया और जैसे उसको अंगीकार किया तो परमेश्वर ने फिर से उसको अपने राजमहल में बसाया और उसका बेटा राजा बनने के लिए भी परमेश्वर ने मदद किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नेबुकदनेस्सर राजा बैबिलोनियन साम्राज्य का सम्राट था और इस दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य का सम्राट होते हुए भी आखिरी में उसको मानना पड़ा स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार परमेश्वर के पास है। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है। एक बार एक सूबेदार, उसका दास बीमार होने के कारण चाहा कि प्रभु यीशु मसीह उसके घर तक आए और उसका दास को चंगा करें और प्रभु यीशु मसीह दिल से चाहता था उसके घर तक जाएं और वहां पर जाकर उसको चंगा करें। और जैसा प्रभु यीशु मसीह उसके घर की तरफ गया और उसको पता लग गया कि प्रभु यीशु मेरे घर की तरफ आ रहा है, वो सूबेदार घर से बाहर निकला और आकर प्रभु यीशु मसीह से मिला और प्रभु यीशु से कहा, प्रभु यीशु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे छत के तले आए, तू यहां से एक शब्द कह दे और मेरा दास चंगा हो जाएगा। और प्रभु यीशु ने कहा, मैंने ऐसा विश्वास इस्राएल में भी नहीं देखा है। और उसी घड़ी उसका दास चंगा हो गया। जैसा उस सूबेदार ने अंगीकार किया कि एक शब्द अगर प्रभु यीशु मसीह कह देगा और उसने अपने बारे में भी ऐसा बता दिया,
देखो मैं भी एक अधिकारी हूं, एक सूबेदार हूं, 100 लोग मेरे अधीन में काम करते हैं। जब मैं एक को बोलता हूं जा तो वो चला जाता है, एक को बोलता हूं आ तो वो आता है। और अधिकार क्या होता है मैं जानता हूं। और इसी तरह तेरे पास जो अधिकार है प्रभु यीशु, अगर तू बीमारी को यहां से बोल देगा जा तो वो चला जाएगा। और यहां से अगर तू बोल देगा मेरा दास चंगा हो जाए तो वो चंगा हो जाएगा। और उसका अधिकार को अंगीकार किया उसने और तुरंत उसका दास चंगा हो गया। इस पृथ्वी पर पाप अपना अधिकार जमा रहा था। इस पृथ्वी पर अंधकार के ताकतें उसके अधिकार जमा रहा था। और परमेश्वर का ठहराया हुआ उस बलिदान होने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर जब इस धरती में आया और इस धरती में आकर साधारण व्यक्ति बनकर लोगों के बीच में उसने वास किया और वो सूली पर अपना प्राण दे दिया, जिसके द्वारा परमेश्वर को भावता हुआ एक बलिदान, पाप का अधिकार हमेशा के लिए खत्म करने के लिए जो एक बलिदान, महाबलिदान इस धरती में होना था, वो महाबलिदान हो चुका है। इसलिए अब छोटा बलि कुछ भी होने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इस जगत में आकर उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया, जिसके द्वारा वो महाबलिदान हो गया है। उसके द्वारा पाप का अधिकार खत्म हो गया और अंधकार के ताकत को उसने हरा दिया और मृत्यु के ऊपर वो विजय पाकर तीसरा दिन जी उठा। इस धरती का सारे अधिकार के ऊपर जो पाप है, अंधकार का ताकत है, मृत्यु है, उन सब के ऊपर जय पाकर मृतकों में से जी उठकर वो बोलता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, जब आप अपने दिल में कहेंगे प्रभु यीशु मसीह, आपका अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी पर चलता है, मैं अंगीकार करता हूं। लेकिन इस दुनिया का बहुत सारे अधिकार, बीमारी का अधिकार, गरीबी का अधिकार, पाप का अधिकार, अंधकार का अधिकार मेरे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और बड़ा अधिकारी आएगा, छोटा अधिकार सब खत्म हो जाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जब आएगा, वो जब आपके जीवन में वो वास करने लगेगा तो आपके जीवन में काम करता हुआ सारे छोटा अधिकार दूर हो जाएगा और प्रभु यीशु मसीह का वो अधिकार आपके जीवन को चंगा करेगा, आपके जीवन को भलाई की तरफ लेके जाएगा। वो घूरे से दरिद्र को उठाकर देश के प्रधानों के साथ बिठाने वाला परमेश्वर है। धरती उसका है, स्वर्ग उसका है, उसका अधिकार सारी जगह पे चलता है और आप उसके हैं। आपके जीवन में भी जो अधिकार आज आपको नष्ट कर रहे हैं, वो अंधकार के ताकत को दूर करने के लिए आज अपना दिल खोलिए और प्रभु यीशु को अपने जीवन में आने दीजिए। वो अधिकार आज आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने अपने पुत्र हमारे लिए दे दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, आप इस जगत में आकर सूली पर मरकर पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, मृत्यु के ऊपर विजय पाया है और स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार तेरे पास है, उसके लिए धन्यवाद। आज ये वचन सुना हुआ प्रत्येक व्यक्ति को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। उनके जीवन के अंदर जो गरीबी के अधिकार, अंधकार के अधिकार, पाप का अधिकार जो राज करता है, उसमें से हटाकर परमेश्वर तेरा अधिकार में लाने के लिए अपना सामर्थ्य उनके जीवनों में उंडेलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उनके दिलों में प्रकाशन देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। नेबुकदनेस्सर ने जैसा प्रकाशन पाया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार परमेश्वर के पास है, वही एक प्रकाशन सभी के दिलों में दे दे परमेश्वर। उन्हें आशीषों से भर दे। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।